हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका चंद्रमोहन और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ओप्स। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका क्लास का कंसेप्ट होगा। पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा डिफिनीशन इसके बताए थे ओप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये है क्या? सबसे पहले द ओप्स gives the concept of object abstraction in encapsulation and inheritance and आपका and data hiding through तो ये आपका ओप्स का डिफिनेशन होता है। इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट अब्स्ट्रैक्शन, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड डाटा हाइडिंग। तो हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा है एक डाटा अब्स्ट्रैक्शन। डाटा अब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है कि जैसे इफ data abstraction means it means the no essential features without knowing the background processing। डाटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है कि यू नो द फोरग्राउंड प्रोसेसिंग। मीन्स क्या होता है? फोरग्राउंड प्रोसेसिंग जो होता है आपका, फोरग्राउंड प्रोसेसिंग, फोरग्राउंड यू नो, जानता, आप जानते हो, यूजर जानता है, बट बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, यू डोंट नो, यू डोंट नो, आप नहीं जानते हो। तो ये हमारा कहलाता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। सपोज जैसे फॉर द एग्जांपल, आप एक रिमोट है, रिमोट का एग्जांपल लेते हैं। हमें ये पता है कि ये बटन दबाने से आपका साउंड इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या म्यूट होता है, या क्लोज हो जाता है, ऑफ हो जाता है टीवी। बट पीछे क्या हो रहा है, उसके कैसे ये चल रहा है, वी डोंट नो। तो ये आपका डाटा अब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट देता है। क्लियर? मीन्स फॉरग्राउंड प्रोसेसिंग तो मुझे पता है कि ये प्रेस करने से ये होता है, बट इंटरनली क्या हो रहा है, वी डोंट नो। जैसे आप कोई सपोज कीजिए, फॉर द एग्जांपल आप जा रहे हैं टिकट लेने के लिए IRCTC पे, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं? डेस्टिनेशन डालते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है, ट्रेन नंबर सेलेक्ट करते हैं, टाइमिंग अपना अकॉर्डिंग टू कितने मेंबर्स हैं वो डालते हैं। बट ये अंदर में प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, यू डोंट नो। तो ये आपका कहलाता है डाटा अब्स्ट्रैक्शन। दूसरा इज अ पार्ट ऑफ, दूसरा पार्ट है आपका डाटा हाइडिंग। डाटा it is the similar to the data
एब्स्ट्रैक्शन, जो ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन है उसी तरह का ये भी होता है सेक्शन। इट कीप्स द डाटा हिडन फ्रॉम रियल वर्ल्ड, ये डाटा को हाइड करके रखता है, जिससे क्या होता है, आपका डाटा कुछ जो सेफ रहता है, फॉर एनी एक्सीडेंटल अल्टरेशन से आपका सेफ रहता है डाटा हाइडिंग में। दैट इज अ फीचर ऑफ द ओप्स। ओप्स का भी एक ये फीचर है। नाउ थर्ड वन इज डाटा इनकैप्सुलेशन। डाटा इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है? इट मीन्स बाइंडिंग द डाटा with a single entity or data hide from the world। ये क्या होता है? डाटा को हाइड करके रहता है। इनकैप्सुलेशन डाटा को आपका हाइड करता है, या हम इसको इन अदर वर्ड हम वी कैन से रैपिंग ऑफ डाटा, और रैपिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। सिंपल सा चीज है, रैपिंग ऑफ डाटा इज अ इनकैप्सुलेशन। क्लियर? नाउ फोर्थ इज ऑब्जेक्ट। OBJECT, that is a very important part of the OOPS. The object is the instance of class and used to bind the member function and data of class, so the data safe from any accidental अल्टरेशन। डाटा सेव होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कॉलिंग मेंबर फंक्शन एंड मेंबर डाटा ऑफ द क्लास। क्लास के मेंबर डाटा को यूज करना है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये बेसिकली दैट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लियर? नाउ लास्ट वन इज 5 इनहेरिटेंस। The OOPS gives the concept of inheritance। मीन्स, अब मतलब क्या होता है? कंसेप्ट तो देता है इनहेरिटेंस का। मीन्स वन क्लास is derived from another class. The derived class is called चाइल्ड क्लास और सब क्लास। उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं डिराइव क्लास को, या
सब क्लास होते हैं। एंड द मेन क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास। उसमें क्या होता है, एक क्लास लेते हैं, हम आगे आपको बताएंगे कि एक क्लास लेते हैं, उसके अंदर में एक क्लास हम डिराइव कराते हैं, मतलब चाइल्ड क्लास बनाते हैं। जैसे एक फादर हुआ, उसका सन हुआ या डॉटर हुआ, तो उस तरह से हम एक फादर्स, डॉटर, फिर उसके डॉटर्स या सन, तो वो जो मेन क्लास होता है वो बेस क्लास होता है, और जो नीचे का जो क्लास हम डिराइव करते हैं उसको हम डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास करते हैं। क्लियर है? आप लोग लिख लीजिए इसको। फॉर एग्जाम्पल, जो हम बेस क्लास डिराइव क्लास बनाते हैं, जैसे एक हम क्लास ए ले लिया हमने, ठीक है, सपोज एक क्लास ए है, इसके अंदर में एक क्लास बी बनता है, इसके अंदर में एक क्लास सी बनता है। हो सकता है इस क्लास के 2 क्लास हो, डी हो, इसके भी हो सकते हैं ई हो, एफ हो। तो ये जो क्लास हुआ ये आपका कहता है पेरेंट क्लास और बेस क्लास। और इसके जो ये दोनों हुए, ये जो क्लास 2 होंगे इसके अंडर में जो होगा वो हमारा कहलाता है सब क्लास और चाइल्ड क्लास, क्योंकि इसका पेरेंट्स है ये। सिमिलरली ये वाला जो क्लास है ये अगेन सब क्लास और चाइल्ड क्लास, बट ही इज ऑल्सो पेरेंट्स ऑफ ई एंड एफ। ये भी बेस क्लास कहला सकता है, बेस ऑफ ई एंड एफ, या पेरेंट ऑफ ई एंड एफ क्लास। क्लियर? सिमिलरली सी का ई भी हो सकता है पेरेंट्स, तो यहां पे ये भी क्या होगा इसका, पेरेंट ऑफ सी और या बेस ऑफ सी। इसका ये ड्राइव हुआ, इसका ये बेस हुआ, मतलब ये भी फादर है, ये चाइल्ड है, ये भी फादर है, ये दोनों चाइल्ड है। ये जो क्लासेस जो 2 होंगे ये आपका क्या रहेगा, ये हमेशा चाइल्ड ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे कोई क्लास नहीं है। चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास भी बोल सकते हैं, या सब क्लास भी बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास। क्लियर? तो ये क्लास का इस तरह से आपका एक ट्री बनता है। नाउ एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट, आपने नोट कर लिया होगा। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द ओप्स इज 6 पॉइंट, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इट इज द ability to use same thing in different ways। एक चीज को कई तरह से यूज करना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे दूध से पनीर बनना, दूध से दही बनना, जैसे आपका होता है ना मिल्क से क्या बनता है आपका, एक पनीर भी बनता है, मिल्क से कर्ड भी बनता है, मिल्क से और भी कई चीज़ें बनती हैं, मिल्क से आपका स्वीट्स भी बनता है। तो ये जो प्रक्रिया है, एक ही मिल्क जो है वो कई चीज़ें बनाता है, तो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही चीज़ को कई चीज़ में यूज करना, एक ही चीज़ से कई चीज़ बनना। तो यहाँ पे तो क्या होता है कि मिल्क से पनीर बना, मिल्क से कर्ड बना, बट दिस इज ऑल्सो अ मिल्क। अगर ऐसा होता कि ये भी मिल्क ही होता
अब पनीर जो है ये तो मिल्क का ही पार्ट है, ये भी कर्ड भी मिल्क का ही पार्ट है। तो ये जो कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म देता है कि जैसे फॉर द एग्जांपल एक ही फंक्शन कोई होगा उसको हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, बार बार हमें और भी काम करने के लिए किसी और फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यूअर्स आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स ये होता है कि डिफरेंट, मेनी उसके रूप, बहुत सारे उसके रूप होते हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं।